I just completed my 12th class. Okay. And when I completed my 12th class, I joined Lee Bond Adhesives. But क्या जरूरत पड़ा कि आपको नौकरी करने की the first salary was 500 rupees per month. अच्छा. So I was very excited about कि 500 रुपये मेरे लिए बहुत था उस वक्त. तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. अच्छा. तो मेरे पेरेंट्स वर नॉट श्योर कि ये बिजनेस कर लेगा या नहीं कर लेगा. वो हमेशा से सभी मिडिल क्लास पेरेंट्स का वो डाउट होता है, मेरा बेटा भी क्या करने जा रहा है, अच्छा खासा नौकरी चल रहा है, भाई वो कर ले. हाँ. भले ही जितना कम ज्यादा सैलरी हो. Exactly. तो आपने वो डिसीजन कैसे लिया कि अभी मुझे बिजनेस करना है? I had merely 25,000 in my pocket because 3 साल का जो सेविंग था. अच्छा अच्छा. ओके. And I took 75,000 as a loan. अच्छा. So total initial investment was 1 lakh rupees. ओके. जब स्टार्ट किया तब तो सर्वाइवल का मूड था कि यार किसी भी तरीके से सर्वाइव करें, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रीटी श्योर कि आई वुड अर्न 4,000, 5,000 और 6,000 रुपीज पर मंथ. गंजे को जो कंगी मत बेचो. ओके. बिकॉज यू विल ओनली हैव 10 रुपीज, 20 रुपीज और 30 रुपीज. मैक्सिमम यू कैन टेक फ्रॉम हिज पॉकेट इज 50. Hi Anil ji. Hello. Welcome to Mumbai. Thanks for coming all the way from Delhi. Thank you very much. It was nice. We've known each other for some time. हमने Yes. फोन पे couple of times हमने बात किया. And it was nice to know about your business. आप ने, if I got it right, you started from a job paying a measly salary of 500 rupees. Yeah, it was in 1988 actually. Acha. When I just completed my 12th class. Okay. And when I completed my 12th class, I joined Lee Bond Adhesives. But क्या जरूरत पड़ा कि आपको नौकरी करने की? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जो थे जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे. Okay. पर मैं उस फील्ड में नहीं जाना चाहता था. मुझे कुछ जैसे कुछ अलग करने का हमेशा से ही हो रहता था. 12th स्टैंडर्ड से नौकरी करने में आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी कि मैं मिस्टर अनिल मल्होत्रा थे. ही टोल्ड मी टू कम एंड ज्वाइन. पर मेरे को ऐसा था कि मेरे को अगर मैंने ज्वाइन किया तो ठीक है, मुझे सैलरी मिलेगा वॉट एवर इट इज. इट वॉज द फर्स्ट सैलरी वॉज 500 रुपीज पर मंथ. अच्छा. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट कि 500 रुपये मेरे लिए बहुत था उस वक्त. फिर हुआ क्या, फिर मुझे ऐसा लगा एक आध महीने के बाद कि नहीं यार, एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा. सो आई ज्वाइंड, आई डिड माई ग्रेजुएशन ओवर देयर. मैंने वहाँ पर 3 साल काम किया. अच्छा. और 3 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा. अच्छा. और शाम को 6 बजे फिर कॉलेज जाता था और रात को 9 और ये एडहेसिव इंडस्ट्री में आपने काम किया? इनिशियली इट वाज एडहेसिव इंडस्ट्री. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. तो आपने 3 साल उधर काम किया और साथ में पढ़ाई भी किया? पढ़ाई भी किया, हाँ. दैट वाज लाइक डे कॉलेज या no, it was in the evening. Though I was entitled for the day college also, but आपने शाम को पढ़ाई किया. अच्छा. फिर 3 साल उधर नौकरी करने के बाद आप फिर बिजनेस में कब आए? फ्रॉम 1988 टू 1991 मैंने मैंने जब जॉब कर रहा था तो फिर मेरे को आया कि मैं अब अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ. तो 1991 के अंदर तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. अच्छा. तो मेरे पेरेंट्स वर नॉट श्योर कि ये बिजनेस कर लेगा या नहीं कर लेगा. वो हमेशा से सभी मिडिल क्लास पेरेंट्स का वो डाउट होता है, मेरा बेटा भी क्या करने जा रहा है, अच्छा खासा नौकरी चल रहा है, भाई वो कर ले. हाँ. भले ही जितना कम ज्यादा सैलरी हो. Exactly. तो आपने वो डिसीजन कैसे लिया कि अभी मुझे बिजनेस करना है? वो जो ट्रांजिशन कुछ अंदर से फीलिंग आया कि यार कुछ और, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बढ़ता जा रहा था और मुझे समझ भी आने लग गया था. ओके. तो आई टुक द डिसीजन. आई हैड merely 25,000 in my pocket because 3 साल का जो सेविंग था. अच्छा अच्छा. ओके. And I took 75,000 as a loan. अच्छा. So total initial investment was 1 lakh rupees. Okay. Yes. And what business did you start? I started with the adhesives only, but अच्छा. I was not manufacturing that, but I started trading buying from here. तो बेसिकली आपने ट्रेडिंग का बिजनेस चालू किया? ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया. ओके. So it has been, अगर मैं बोलूँ तो it has been 33 plus 3, 36 years I've been in this industry now. Wow. 36 years. Yes, we just completed 33 years of my business actually. I mean, you have told me not to share your turnover, but I know you're doing very good, very well, and that's so Thanks nice. God for that. Starting, yeah. I mean, thanks for your effort. I'm sure you've done a lot of good work to reach where you've reached. तो हमारे जो लोग देख रहे हैं उनको बताइए कि आपने जो ये 91 में जो जर्नी चालू किया से लेके आज तक, इसके अंदर कैसे रहा? Just give us short glimpse of the entire journey. Right.
जब स्टार्ट किया तब तो सर्वाइवल का मूड था कि यार किसी भी तरीके से सर्वाइव करें, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिटी श्योर कि आई वुड अर्न 4,000, 5,000 और 6,000 रुपीज़ पर मंथ, बट आई वर्कड ऑन दैट. आई स्लोली स्टार्टेड टू बिल्ड. द फर्स्ट थिंग आई न्यू, बिकॉज इन अडेसिस और वट एवर यू लिसन टू द कस्टमर कि वो क्या कहना चाहता है. एक्चुअली क्या है कि उसकी हमेशा एक नीड रहती है कि उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है. अगर आप उसकी प्रॉब्लम को समझ लो तो देर इज़ नथिंग लाइक दैट. हमने प्रॉब्लम को समझा, फिर मैंने किन से बात करी, उन्होंने मेरे को ये बड़ा अच्छा बताया कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझो. एंड द कस्टमर इज़ लाइक अ गॉड एंड योर सप्लायर इज़ ऑल्सो अ गॉड. वो अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, सो डोंट एक्सपेक्ट थैंक्स फ्रॉम हिम. इट इज़ यू हु हैव टू थैंक्स की कि उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी और आपको भी सीखने का मौका दिया, सीखने का मौका दिया और सर्विस करने का मौका दिया बिकॉज ऑफ हिम ओनली. करेक्ट. मान लो आपके पास भी कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड. करेक्ट. सो आई यूज टू थैंक माई कस्टमर फॉर दैट, बट ऑलवेज कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन फॉर दिस. तो थोड़ा अगर हम इन डिटेल में जाते हैं तो ट्रेडिंग का बिजनेस जनरली ये होता है कि यहाँ से माल लो वहाँ दो. तो आपका जो अप्रोच था वो कैसे अलग था व्हेन यू आर ट्राइंग टू से व्हाट यू आर सेइंग? आई कैन अंडरस्टैंड, आई जस्ट वांट टू गो राइट. आई वाज आल्सो सेलिंग कमोडिटीज आल्सो, बट आई वाज मोर फोकस्ड ऑन स्पेशलिटीज आल्सो. ओके. सो व्हेन यू डू स्पेशलिटीज यू गेट अ वैल्यू फॉर दैट. आपको एक वैल्यू मिलता है कि स्पेशलिटीज तो क्या है, 100 रुपये की चीज़ लेकर आप 101 में बेच सकते हैं, पर जब आप उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं तो उसके अंदर एक सेल्फ सेट. इट इज़ नॉट अबाउट द मॉनेटरी टर्म्स. I never was about the monetary terms because I just thought that money earning is a byproduct basically. But the first thing is you to give the services, give your knowledge. That is most important, and have a very friendly relationship with the customer. And that was my nature actually. I never looked for the money. In fact, money was a byproduct. Money was a byproduct for me. Initially, I wouldn't say, but honestly, yes. After that, when I learned from my you can say my guru, we call it as sahab. So I learned from them. I mean, who are these sahab? Your customers? No. He's, you can say my mentor. I just respect him a lot. Okay. It is not that Nice. He's but he's a friend of. He's been a guiding figure yes, for you. Yes, of course. This word is very correct for this. He's been a guiding figure. Yes. तो आप अभी आपने एडेसिव के ट्रेडिंग से चालू किया, तो आप उसके बाद आपने ग्रोथ कैसे अचीव किया? क्या क्या आपने किया छोटा छोटा? हाउ डिड यू गेट टू योर फर्स्ट करोड़, देन योर 10 crores एंड देन फर्दर अहेड? आप कैसे आगे गए? वी एडेड इनटू टू फिल्म्स. अच्छा. वी अप्रोच्ड दिस कंपनी एंड दे ऑफर्ड अस फॉर द डिस्ट्रीब्यूटरशिप एंड देन वी एडेड ऑन. सो इट वाज समथिंग लाइक दिस. अच्छा. तो इसके अंदर आपको कभी ऐसे ये हुआ नहीं कि मैं जनरली क्या होता है ना, ट्रेडिंग बिजनेस में लोग अटक जाते हैं, इसके आगे ग्रो नहीं कर पाते, या तो कैपिटल के इश्यूज होते हैं, या फिर पीपल के इश्यूज होते हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाके वो लोग कंपटीशन बन जाते हैं. अलग अलग इश्यूज होते हैं. तो आपने कुछ ऐसे इश्यूज फेस किए? ऑफ कोर्स यस, इट हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रगलिंग. हमने यूएस से मटेरियल मंगाया. आई वाज अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एन अमेरिकन कंपनी कॉल्ड एंगलहार्ट कॉर्पोरेशन. इट वाज अ फॉर्च्यून 500 कंपनी. हमने ब्लाइंडली उनसे मटेरियल मंगा लिया एंड मटेरियल वाज वेरी गुड एंड द कंपनी वाज आल्सो वेरी गुड, पर हमारे इंडिया में वो बिका ही नहीं. अच्छा. सो इट टुक 6 months फॉर मी कि भाई मैं इसका क्या करूँ, ये मटेरियल तो मैंने मंगा लिया. एंड माय फादर स्कोल्डेड कि यार तुमने पैसा सारा ख़राब कर दिया. सो आई सेड, सो मी एंड माय ब्रदर थॉट कि यार अब इसको हम कैसे कर सकते. हिज नेम इज़ करण, इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड एनर्जेटिक. सो वी बोथ थॉट एन आइडिया कि हम इसको, वी ट्राइड 10 एक्सपेरिमेंट्स. हमने उस फिल्म को विच इज़ नोन एज रेनबो फिल्म, हमने उसको क्या कहते हैं, पेपर के साथ लैमिनेट किया. जब पेपर के साथ लैमिनेट किया, हमने प्रिंटिंग पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर दिखाया, बोले प्रोडक्ट इज़ गुड बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सो वी लॉस्ट देयर. वी लैमिनेटेड विद प्लास्टिक्स, वी लैमिनेटेड विद लॉट ऑफ फैब्रिक ऑल्सो, वी लैमिनेटेड विद, मुझे किसी भी तरीके से उससे बाहर आना था कि मैं ये मटेरियल को लिक्विडेट. इट वाज स्ट्रगल. मेरा सारा पैसा स्ट्रकअप हो गया था. सो हमने 8-10 तरीकों के साथ उसको लैमिनेट किया एंड यू विल बी सरप्राइज. 8-10 तरीकों करने के बाद हमने 1-2 चीज़ों में हमें सक्सेस मिली और आज भी वो सक्सेसफुल है. एक तो हमने क्या किया, उसको सेल्फ एडेसिव बनाया और कार की हेडलाइट, आई एम टॉकिंग अ लॉन्ग वे, अभी तो अलाउड नहीं है. करेक्ट. तो हमने कार की हेडलाइट बनाया एंड पीपल फ्रॉम USA, दे वर वेरी
आई वुड से कि बट दे वर एक्साइटेड कि यार ये एप्लीकेशन तो हमने कभी सोचा ही नहीं था. एंड उन्होंने अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में एक आर्टिकल छापा कि प्रगति कॉर्पोरेशन is a headlight man of India. Oh wow. Yes. That's so nice. So that was circulated and I was known as a because उनकी जब मीटिंग्स होती थी तो मुझे headlight man बोलते थे. अच्छा. But then also what मैंने इसको फिर प्लास्टिक्स के साथ लैमिनेट कराया. You know then we went to some of the people जो कि फैशन इंडस्ट्री में थे. So they made a sequence जो आज लेडीज का जो सितारा होता है ना. थोड़ा और बताइए सीक्वेंस मतलब क्या होता है? सीक्वेंस मीन्स अगर कोई भी लेडी साड़ी पहनती या सूट पहनती तो उसके अंदर वो चमकता जो आता है. हाँ. तो वो चमकने वाला जो फिल्म था वो हमने उसके साथ लैमिनेट किया. वी डिडंट न्यू आल्सो. पर वो तो ऐसे गोल 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 तो वो उसके बाद डाई कट हो जाता है. अच्छा डाई कट होता है वो डाई कट होता है. फिर हमने उसको दिया. दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस. और किसी डिजाइनर ने फिर देवदास पिक्चर आई थी उसके अंदर किसी डिजाइनर ने जो उसके डायरेक्टर थे भंसाली जी उनको दिखाया. फिर वो शायद ऐश्वर्या राय ने पहना एंड देन इट बिकेम अ success. Then it became a hit. And we sold a good quantities. The purpose of telling is कि आप हिम्मत नहीं हारो बेसिकली. कुछ ना कुछ ट्राई. मैं लाया किसी और चीज के लिए था फिल्म बट वो फेल हो गया और वो चला ही नहीं. एक्सट्रीमली फेल हो गया. एक्सट्रीमली आई वुड से कि आई couldn't sell for 6 months. You imported the material and you couldn't even sell. Correct. So that was a very I would say depressing moment for me. But I kept on trying. So, जब मैं ये करता गया एक छोटी छोटी दुकान के ऊपर भी हम जाते रहे कि इसका क्या हो सकता है. सो आउट ऑफ 13 or 14 experiments only 2 were successful. So you should never lose your hope. This is what I want to say. Yeah. Yes. Nice. That's a very good point for youngsters or anyone who's running a business. That आप ये मत सोचो कि मैं एक बार फेल हुआ हूँ. आप ट्राई करते रहो. मैं आपको थोड़ी देर पहले ये रॉजर फेडरर का भी एग्जांपल दे रहा था. लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट सम टाइम बैक वेयर ही सेज दैट इफ वर्ल्ड कंसीडर्स मी टू बी द फाइनेस्ट टेनिस प्लेयर इन द मॉडर्न एज, बट इफ आई टेल यू दैट आई हैव लॉस्ट 60% ऑफ द पॉइंट्स and only won 40% of the points, and that brings me where I am. So don't think about the matches that you have lost or the points that you have lost. Think about how the long term goal and try to keep performing consistently for the longest period of time. बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया एंड आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल फॉर लॉट ऑफ पीपल टू थिंक दैट फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज ओनली अ न्यू लर्निंग. आई वुड से फेलियर इज द बिगनिंग. कि अगर आप फेल नहीं होते तो आप सेकंड ऑप्शन नहीं तो आप वही कमोडिटाइज हो जाते और वही सेम रूटीन आप करते रहते. करेक्ट. सो वहाँ से एक ऐसा जर्नी हुआ. फिर लोग हमारे पास फिर वी स्टार्टेड इन एग्जीबिशंस कि हमने एग्जीबिशंस के अंदर कर. फिर पीपल केम टू अस कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका ये यूवी का ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, इसका फिल्म का है. अभी आप मानेंगे कि नहीं. नाउ आई एम नॉट मोर इनटू द सेल्स पार्ट. माय ब्रदर लुक्स आफ्टर इनटू दिस. हिज नेम इज करण. Yes. And he's a very hard working, I must admit. Yeah. So Karan and you both run the business together? Yes. Okay. So Karan takes care of? He takes care of the sales. Okay, and you're taking care of the operations and financials, operations and future plannings and all these things. Yeah, strategy and all that. Yeah, strategy. So good team together. Yes, of course, yes. Yeah, nice. Yeah, he's been a pillar. I'm sure it becomes a great support when you are two people together. 1 and 1 makes 11. Right. उसको हमने एक ही बताया कि सबसे पहली जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है. इज अ गॉड टू अस. कस्टमर इज अ गॉड टू अस. करेक्ट. बिकॉज वो हमको अपॉर्चुनिटी देता है तब जा कर के हमें भी समझ आती है. तो वो हमारा था. हम लोग क्या है, हमारे पास 2 डेडिकेटेड लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कस्टमर सपोर्ट के लिए है, विच हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द सेल्स. अच्छा. हाँ, which has got nothing to do. अगर कोई सेल्स का आता है, they hand over to some other guy from the. अच्छा, तो ये लोग क्या करते हैं ये 2 जन? ये लोग किसी की भी कोई प्रॉब्लम है, you'll be surprised to know we have a customer from Kashmir. अच्छा. We have even I don't know where they are coming. और हमारे पास कस्टमर नागरकोइल which is the southern part of India. Correct. I don't know from northeast, from western part of across the country. Across the country. And now we have been exporting also. And now we have started manufacturing also slowly. We have 4 state-of-art slitters also. Okay. We have started window patching films. We have started corner tapes. Nice. Tipping tape we got and some jelly glues also. Very good. And now we'll be putting up some specialty films for UV coatings. lot of things are happening now. Yes. तो आप ये थोड़ा innovation के बारे में बताइए कि before we started this conversation, you've done a lot of innovation and I hear कि आपने बहुत सारा experiment किया. Right. तो जो failure है, तो failure अगर success हुआ तो वो innovation है. Failure अगर
सक्सेस नहीं हुआ देन इट्स अ फेलियर. तो आई एम श्योर यू डिड अ लॉट ऑफ इनोवेशन. तो ये इनोवेशन के बारे में थोड़ा टेक डिटेल में बताइए. टेक रिस्क. अगर वो नहीं भी चला तो यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू दैट. आप रिस्क ज़रूर लो. और आई वुड से कि रिस्क भी आप जो लो ना, कैलकुलेटेड रिस्क लो. सो बिजनेस के अंदर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए. ब्लाइंड नहीं होना चाहिए. आज की डेट में जो यंग जनरेशन है, आइदर दे डोंट डू इट, एंड अगर वो करते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, मे बी फाइनेंशियली ऑल्सो. और कुछ भी करके जब आप पूरी नॉलेज ले लेते हो, टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड देन मूव ऑन. ये एक नेचर का असूल है कि ये ऑटोमेटिकली इट कीप्स ऑन. करेक्ट. और बिना रिस्क से कोई सक्सेस हो ही नहीं सकता. आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा. Of course not. Risk is the biggest, and it is a pillar of success, I would say. Yes. It's a stepping stone It for your is a next stepping growth. stone. Yeah. You'll have to keep experimenting. You will fail. You will fall. You will fail. You will fall. Then you will get up. You will learn. You will move ahead. You will get up. You will learn. Without failing, you will never be a success. तो अभी आपको इतना सारा सक्सेस मिला फॉर द लास्ट 30+ years. तो आपका कोई ऐसा डाउन मोमेंट था लाइफ में कि यार मैं बस अभी तंग आ गया हूँ, मुझे अभी नहीं हो रहा है, ऐसे कभी हुआ या एवरीथिंग वाज लाइक स्मूथ एंड? नो, इट वाजंट स्मूथ. इट वाज अ स्ट्रगलिंग, बट बस एक अंदर से ये मोटिवेशन था कि यार चलते चलना है, बस चलते चलो, रुको मत. एंड रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो. कीप डूइंग फॉर द डे. कीप डूइंग. दिस वाज द ओनली एंड ओनली फोकस ऑन मी कि रुकना नहीं है, और रिस्क लिया और करते गए कहीं तो सक्सेस मिलेगी. और ऐसा होता है, बिकॉज बहुत बार सुना है कि ऐसे आप रुक नहीं सकते हो. आपको रुकना भी नहीं चाहिए, कि डिसहार्टन भी कभी नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर आप रुक जाते हो तो जो नेक्स्ट डोर आपको मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा जब तक आपका एक फेलियर नहीं होगा. तो मैं आज यंगस्टर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि फेलियर से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, कि एकदम स्विच ओवर नहीं करना चाहिए. लेकिन आपकी किसी भी चीज़ में रिसर्च पूरी होनी चाहिए. दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई वुड से कि आप रिस्क ही लेते जा रहे हो, ऐसा नहीं. बहुत अच्छी आप रिसर्च करके चलो, तब जाके आप उसमें रिस्क लो, एंड बी अ फर्स्ट मूवर इन दैट. बट अभी जैसे कोई लोगों का स्कूल ऑफ थॉट है आप पूरा प्लानिंग करो, पूरा रिसर्च करो, उसके बाद ही प्रोडक्ट लॉन्च करो. किसी का ये है कि आप जो आपको थोड़ा बहुत मिला है, यू स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड देन कीप आइटरेटिंग. सो व्हिच स्कूल ऑफ थॉट आर यू फ्रॉम? बोथ. एनी एग्जांपल्स? आपका एक्सपीरियंस भी काउंट करता है, आपका रिस्क जील आपका बहुत काम करता है, एंथुजियास्टिक. आज मेरे को कुछ भी एकदम पता चले, फॉर एग्जांपल कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, सो आई डोंट थिंक सो, आई जस्ट फ्लाई ओवर देयर एंड गो ओवर. आई डोंट थिंक सो ठीक है यार रहने दो. इट इज़, आपको कभी आलस में नहीं आना चाहिए बेसिकली, कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिफोर समवन एल्स टेक इट, यू टेक इट. कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू. एवरी टाइम. यस. एक मैंने कोट बहुत अच्छा सुना था कि आप जो गंजे को कंगी मत बेचो, जो हम पहले सुनते थे कि गंजे को जो कंगी मत बेचो. ओके. बिकॉज यू विल ओनली हैव 10 रुपीज, 20 रुपीज और 30 रुपीज. मैक्सिमम यू कैन टेक फ्रॉम हिज पॉकेट इज 50 रुपीज. आप उसको सोल्यूशन दो. जब आप सोल्यूशन दोगे तो ही विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी, ही विल बी हैप्पी, एंड देन सेकेंडली ही विल पे ऑल्सो बेटर. So for us, the customer satisfaction was the main motto. वो जो हमने डाइवर्जन की, we are never about sales. We are only the solution providing for that. तो अब ये जो आपने अभी 2 बार ये टर्म यूज किया सोल्यूशन, तो ये सोल्यूशन प्रोवाइडिंग माइंडसेट सेल्स माइंडसेट से अलग कैसे होता है? सेल्स माइंडसेट, सेल्स का मतलब जस्ट टू अर्न प्रॉफिट. इट इज़ नॉट लाइक दिस. पर अगर आप किसी को सोल्यूशन दे रहे हो तो सेल्स ऑटोमेटिकली हैपन्स. सेल्स इज बाय प्रोडक्ट. सेल्स इज ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट. आपने अगर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसको जो चाहिए उसके लिए राइट सोल्यूशन दिया, और वो उससे खुश है, वो आपको ऑर्डर देगा और आपका सेल हो जाएगा और आपका प्रॉफिट आ जाएगा. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सेल्स, यू वरी अबाउट सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम. आई नेवर थॉट राइट फ्रॉम द डे वन, माय ओनली एंड ओनली पर्पस वाज टू कि मैं भी सीखूं और दूसरे को भी सिखाऊं. इट वाज ओनली टू गिव कि भाई मैं कैसे, और मैं भी सीखता हूं और आज भी सीख रहा हूं. लाइफ के अंदर सीखना कभी मत छोड़ो. ये भी एक मेरा वो है कि सीखते जाओ. अगर आपने शायद 10,000 करोड़ भी कमा लिया, देन ऑल्सो लर्न. Yes. Then also learn. You have to always have a learning mindset. Yes, of course, yes. So what do you do other than your routine work to keep yourself so energized
about work? You're always into work, or you do other kind of activities? No, to keep no, no. I yourself? just leave my office at 5:30. I only work for now. I only work for 4-5 hours, not more than that. Okay. But whatever 4-5 hours, I give my 100% soul to that. Okay. So how have you built your organization? उसके अंदर प्रोफेशनल लोग हैं या आप और भाई साहब दोनों मिलके रन कर रहे हैं? कैसे? No. We have professional team. Okay. As I told you, I look after finance, strategics, and upcoming things. What is to be done? He looks after now marketing part, and we have a digital team. Okay. We have a marketing team also, and other all departments also. It is all been every Saturday we meet up. क्या करना है, क्या नेक्स्ट करना है. So we keep on doing. क्या add on करना है. The add on is a major thing. The new ideas The for new future. ideas. We don't talk about the profits. Okay. We only talk अब हम क्या कर सकते हैं. हमारी जब मीटिंग स्टार्ट होती है ऑफिस के अंदर, तो मी एंड माई ब्रदर ऑलवेज से अब और क्या नया हो सकता है. अब और क्या नया हो सकता है. और क्या नया हो सकता और क्या नया हो सकता है. Right. So this is our motto. Great. So where is the future of Pragati Corporation? I do not know where the future. Let things go on its own. Have it the natural pace of it. So I'm least bothered. कि profitability is a byproduct. Let them come. Okay. You know, people from now we have started exporting also. Okay. People, I wouldn't say all across India. Some when they come to Delhi or especially they come to meet us. कि यार ये यार प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कैसे करें. Then only I get involved into that. कि यार ये क्या प्रॉब्लम है. Then I ask who are the professionals for that. We take pain for that. ग्रेट. सो ये जो आप ना पूरा बिजनेस ये फिल्म्स और एडेसिव्स में आपने ये क्रिएट किया है, वो आपके लिए कैसे ये व्हेन यू लुक बैक फॉर द लास्ट 30 years, व्हाट हैज बीन द वन वर्ड दैट यू वुड पुट इट एज कि ये मेरा फीलिंग है ऑफ द लास्ट 30 years? राइट. इसको मैं जितनी भी हमारी बातें हुई हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कंक्लूड करो या उसको कंसोलिडेट करो तो ये है कि रुको मत और सब कुछ ऐसा करते चलो कि जिससे आपको काम करने में ना मज़ा आए. वी डोंट, जब हमारे ऑफिस से कोई आता है और बोलते हैं ये प्रॉब्लम हमारे को आ रही है, तो हमें उसमें ज़्यादा होता है. वी डू नॉट कैलकुलेट कि हमने इसमें कितना कमाया. सो ये है हमारा मोटिव. और जो भी आता जाएगा इररिस्पेक्टिव कि वी मे अर्न और वी मे नॉट अर्न इन फ्यूचर ऑल्सो, बट वट एवर नॉलेज वी हैव, let me share, let us share. Keep learning and keep growing. Keep learning. Automatically doors will open. If you have the ability, आप सीखते हो. मैं भी यंग जनरेशन को बोलता हूँ सीखते चलो. कभी ना कभी ऑटोमेटिकली कोई ना कोई दरवाज़ा आपको खुलता जाएगा. ये नेचर का लॉ है, लॉ ऑफ द नेचर है ये. तो कोई सवाल जो मैंने आपसे पूछना चाहिए और मैंने नहीं पूछा, कोई आपको आपके पर्सनल लाइफ के बारे में एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? I think you have almost covered everything, but I'm really feeling good to talk to you because मुझे पुराने दिन याद आ गए हैं. So we always, और मैं एक और बात बोलता हूँ कि एग्जीबिशंस में ज़रूर जाओ. हाँ. एग्जीबिशन में हमेशा पार्टिसिपेट करो. Meet lot of people, understand. Exhibitions are a nice way. We keep hearing it in our podcast where people keep telling this, that exhibitions, many people have started their business after visiting an exhibition, seeing a new product और उनको क्लिक हुआ कि चलो हम ये कर सकते हैं. That's how they. और जो यंग जनरेशन है, कभी भी कोई भी चीज़ के लिए I welcome them. It is nothing to do with commercial. कभी भी वो दिल्ली है या whatever, they can just give me a call. I'm ready for them. Not an issue for them. Lovely. Yeah. In fact, we've had a guest from Pune. And he's created a business from scrap. So I was told by him that more than 100 people have approached him after the podcast. Right. कि उनसे गाइडेंस लेने के लिए कि हम कैसे चालू करें. These are youngsters, 19 to 20 to 23 के लोग उनको कांटेक्ट करते हैं थ्रू यूट्यूब, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू मैसेज, याद हमको पूछते हैं उनका नंबर दीजिए, एंड दे काइंड ऑफ गेट कॉन्टेक्ट बिकॉज सब लोग चाहते हैं कि चालू करें, पर कहाँ से चालू करें वो उनको समझ नहीं आ रहा है. सो गाइज लाइक यू आई एम श्योर कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू. राइट. बढ़िया. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट. वी हैव जनरली 2 questions फॉर आवर गेस्ट. One is like you've done this podcast with us, and so what's the kind of feeling that you have? Anything that you think that we should do better? I'm to be very honest with you. I've heard about you, but we are meeting for the first time. I'm feeling very good about this. And one more thing I would like to add कि
वैल्यू एडिशन हर चीज़ के अंदर, व्हेन यू ऐड समथिंग टू इट, वॉट एवर you get the premium for that. Correct. Whether it is a advice, Correct. good advice I would say, whether it is advice, whether it is a product, anything which is selflessly, जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है जिस चीज़ के अंदर, तब आपको उस चीज़ की वैल्यू एडिशन ऑटोमेटिकली मिलती है. Totally agree with you. I mean, हमेशा कुछ ना कुछ आप उसके अंदर आपको या तो आपके नाम में वृद्धि होगा, या आपके काम में वृद्धि होगा, या आपके पैसे में वृद्धि होगा. कहीं ना कहीं आपको उसका प्लस दिखेगा व्हेन यू आर डूइंग इट निस्वार्थ. आप बिना कोई बायस से वो कर रहे हो तो इट विल डेफिनेटली हेल्प. पीपल कम टू अस, दे सेड हम ये काम कर रहे हैं. हमने कहा अगर आप ये काम ऐसे नहीं, इसके अंदर ये ऐड कर लो, और ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा. यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं यार, हम ऐसा कर सकते हैं. सो दैट गिव्स अस सेटिस्फैक्शन फॉर दैट. Lovely. Thanks, Anil ji. It was really nice talking to you. I appreciate your time and coming over to Mumbai to our place. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. Thank you very Thanks. much.